आप बताइए, हमारा देश एक है, देश के चलाने वाला प्रधानमंत्री एक है, देश के गृह मंत्री एक है, फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? एक वो जो दिल्ली में बैठा है, सरकार बना हुआ है, एक दोषी वो और दूसरा दोषी आप और हम है कि हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ पाए। जब लालू प्रसाद यादव जी दल बनाए तो उनके लोगों ने, उनके समाज के लोगों ने उस दल को साथ दिया। जब दल को साथ दिया तो उस दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी बने रहे। दुश्मन वो मजबूत है, वो नहीं चाहता है कि भीम बिल्दार नुनिया मला का बेटा मालिक बने, वो नहीं चाहता है कि अपने पैर पे खड़ा हो, वो नहीं चाहता है कि निषाद का बेटा कलेक्टर बने, वो चाहता है कि उसके खेत में जिंदगी भर आप मजदूर बन के काम करते रहिए। उसका नाम प्रकाश है, आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए 2024 में लोकसभा का चुनाव है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले प्रत्येक पार्टियां अपने कुनबे को मजबूत करने में जुटी है, और ऐसे में मुकेश सहनी की बात करेंगे। देखिए निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा पर निकले हैं, बिहार के साथ साथ झारखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच भी जा रहे हैं, निषादों के बीच जा रहे हैं, हाथ में गंगा जल देकर संकल्प दिलवा रहे हैं, और साथ ही साथ बता भी रहे हैं कि जब तक निषादों को आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी, गठबंधन उसी से करेंगे जो आरक्षण की बात करेगा। देखिए लालू यादव की तारीफ कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी पर प्रहार कर रहे हैं। आज नवादा में थे मुकेश सहनी, और नवादा पहुंचे मुकेश सहनी ने लालू यादव का भी जिक्र किया है, मुलायम सिंह यादव का भी जिक्र किया है, बीजेपी के ऑफर को भी ठुकरा दिया है। क्या कर मुकेश सहनी, जरा वो सुनी। ये यात्रा 101 दिन का यात्रा है, और यूपी, बिहार और झारखंड तीनों राज्य में जाएंगे और 80 जिला में जाएंगे, अपने समाज का हक अधिकार की बात करेंगे। साथियों, आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, हमारी मांग है कि निषाद समाज के सभी उपजाति बिन बिल्दार नुनिया मला चौहान है, इनको आरक्षण मिले, और हमारा मांग जायज है। साथियों, आज बताइए, आप ही लोग न्याय कीजिए, देश के लोग जो है आप ही लोग न्याय कीजिए। क्या बताइए, दिल्ली में निषाद को आरक्षण है, बिंद हो, बिल्दार हो, नुनिया हो, मला हो, चौहान हो, सभी को आरक्षण मिल रहा है, एससी का दर्जा मिला हुआ है। और बंगाल में भी आरक्षण मिला है, बिन बिल्दार नुनिया मला चाहे टीयर 1 पर सभी को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन आपको बिहार में या झारखंड या उत्तर प्रदेश नहीं मिल रहा है। आप बताइए, हमारा देश एक है, देश के चलाने वाला प्रधानमंत्री एक है, देश के गृह मंत्री एक है, फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? आज हमें आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है? तो इसलिए साथियों, हम सभी को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज तक अगर हमें आरक्षण नहीं मिला तो इसका दोषी कौन है? इसका दोषी है एक वो जो दिल्ली में बैठा है, सरकार बना हुआ है, एक दोषी वो और दूसरा दोषी आप और हम है कि हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ पाए। साथियों, आप सभी को याद होगा 2015 में हम लोगों ने लड़ाई लड़ा था पटना में, लाठी डंडा चला था, गोली चला था, लेकिन हम लड़े, और एक दिन के अंदर में 12 घंटे के अंदर में बिहार सरकार को ईंट से ईंट हिला दिया, और बिहार सरकार 12 घंटे के अंदर में निषाद समाज बिन बिल्दार नुनिया मला को आरक्षण मिले ऐसा अनुशंसा उन्होंने कर दिया, और दिल्ली के सरकार को भेज दिया। अब जरूरी है दिल्ली के सरकार से लड़ना। जिस तरीके से हमने बिहार से लड़कर पास करा के दिल्ली भिजवा दिया है, अब हमारी ताकत है दिल्ली के सरकार से लड़ेंगे और आरक्षण ले लेंगे। साथियों, आज बताइए, यूपी, बिहार, झारखंड में हम जाते हैं, इतनी बड़ी आबादी है, 137 जिला है, 137 जिला में एक भी निषाद बिन बिल्दार नुनिया मला का बेटा कलेक्टर नहीं है। आज हमें निषाद से आरक्षण मिलता तो हमें भी इसका लाभ होता। आज दर्जनों निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीईओ होता, डॉक्टर होता, लेकिन नहीं है। इसलिए साथियों, हम सभी को लड़ाई लड़ना है। अगर आप इस आजाद भारत में सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे जिंदगी जिए, तो इसके लिए आपको 2 काम करना पड़ेगा। 2 काम में क्या है? एक काम, एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसके लिए बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए। और दूसरा,
अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए, तब जाके आपको अधिकार मिलेगा। जैसे आपके पूर्वज ने लड़ाई लड़ा, पौने 200 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब जाके देश आजाद हुआ। ना जाने हमारे कितने हजारों लाखों के संख्या में हमारे पूर्वज शहीद हुए, और सिर्फ एक ही सोच सपना था उनका कि हम लड़ाई लड़ रहे, देश आजाद होगा और हमारा आने वाला पीढ़ी जो है वो सर उठा के जिएगा। लेकिन हमें आजादी तो मिला, लेकिन सही मायने में बिन दिलदार नुनिया मला चाय तियर बन पर चौहान को आजादी नहीं मिला साथियों, आजादी नहीं मिला। आज आप देखिए आप कितना मजबूर है, आप अपने बच्चे को अच्छी जिंदगी नहीं दे पाते हैं। जब आपके बच्चे बीमार पड़ता है तो आपके पास पैसा नहीं होता, आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, इलाज वहां पे सही से नहीं होता है, फिर आपके बच्चे आपके गोद में दम तोड़ देता है। आप कैसे माँ बाप हैं? और वही जो जिसके पास पैसा है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाता है, वो इलाज कराता है क्योंकि उसके पास पैसा रहता है, और उसके अपने बच्चे को जिंदगी दे देता है, और आप अपने बच्चे को जिंदगी नहीं दे पाते साथियों। ये आजाद भारत आपका है, आपका भी उतना ही अधिकार है जितना दूसरे लोग सर उठा के जी रहा है, उतना ही अधिकार आपका भी है कि आप भी सर उठा के जी सकते हैं। आप अपने अधिकार को नहीं समझे, जिसके कारण आज आप गुलाम बने हैं। और वोट का ताकत को जो समझा, वो समाज देखिए कितना आगे निकल गया है, कितना आगे निकल चुका है। जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, ये लोग भी गरीब घर में ही जन्म लिए, कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए, गरीब घर में ही जन्म लिए, लेकिन संघर्ष की लड़ाई लड़े, अपनी वोट को ताकत को समझे। जब लालू प्रसाद यादव जी दल बनाए तो उनके लोगों ने, उनके समाज के लोगों ने उस दल को साथ दिया। जब दल को साथ दिया तो उस दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी बने रहे। और ये क्यों हुआ? ये पैसे के दम पे नहीं हुआ, ये वोट के दम पे हुआ साथियों, ये वोट के दम पे। आज वही वोट, वही ताकत आपके पास भी है, लेकिन आप नहीं पहचान रहे हैं। जैसे अगर आप बिन दिलदार नुनिया मला चाय तियर बन पर अगर एक पैर पे खड़ा हो जाइएगा, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िएगा, तो पटना क्या साथियों, आप दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं, दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 15% वोट है। हम लालू प्रसाद यादव जी से हमारे पास कम वोट नहीं है, हम उनसे बराबरी वोट है। अगर हम एक साथ हो जाएंगे तो यूपी, बिहार, झारखंड में 134 लोकसभा सीट है। जो हमसे दोस्ती करेगा वो 60 लोकसभा सीट जीतेगा, और जो हमसे दुश्मनी करेगा वो 60 लोकसभा सीट हारेगा। ये हमारी ताकत है साथियों। इसलिए इस बार हम लोगों ने एक नारा दिया है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। ये हमने नारा दिया है। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। जो हमारे बच्चे का फिक्र करेगा हम उनकी फिक्र करेंगे, जो हमारे बच्चे का फिक्र नहीं करेगा हम उसकी फिक्र नहीं करेंगे साथियों। हम लड़ेंगे, क्या होगा? हम लड़ेंगे, गिरेंगे, उठेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर गिरेंगे, उठेंगे, और लड़ते रहेंगे। एक न एक दिन हार भी शर्मिंदा होगा और हमें जिताएगा, और आने वाला समय में हम निषाद को आरक्षण दिलाने का काम करेंगे साथियों। आप सभी को पता है 2024 आने वाला है, और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है। एक तरफ कांग्रेस को नेता को प्रधानमंत्री बनना है, राहुल गांधी जी को बनना है, और ना ही आपको ना ही हमको बनना है। हमें तो सिर्फ आरक्षण चाहिए ताकि निषाद के चेहरे पे मुस्कान आ सके। इसके लिए जो हमारे सुनेगा हम उनका सुनेंगे। आपका दुश्मन भी बहुत मजबूत है। वो दुश्मन वो मजबूत है, वो नहीं चाहता है कि बिन दिलदार नुनिया मला का बेटा मालिक बने, वो नहीं चाहता है कि अपने पैर पे खड़ा हो, वो नहीं चाहता है कि निषाद का बेटा कलेक्टर बने, वो चाहता है कि उसके खेत में जिंदगी भर आप मजदूर बन के काम करते रहिए। वो चाहता है ऐसा, और इसलिए उन्होंने षड्यंत्र के तहत आपका विधायक को खरीद लिया। वो सरकार, जो सरकार आपने बनाया था, उस सरकार से आपको बाहर कर दिया। इसलिए वो देखा कि आज बिहार में बिन दिलदार नुनिया मला का, चौहान का आवाज बन चुका है मुकेश सहनी। इस समाज को अगर रोकना है तो इस समाज को नेता को रोकना पड़ेगा, और इस समाज का नेता मुकेश सहनी है। इसको आवाज को बंद कीजिए, ये समाज गुलाम बन जाएगा। और वो षड्यंत्र के तहत हमारा विधायक खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया।
उसको ये पता नहीं था जिसके लाखों चाहने वाला होगा, जिसको लोग अपना बेटा अपना नेता मानता होगा, उसको दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि झुका सकता है और कमजोर कर सकता है। तो मुकेश सहनी को आप सुन रहे थे। वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी बिहार के नवादा पहुंचे, जहां नवादा में उन्होंने निषाद जाति के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान मुकेश सहनी ने जमकर प्रहार किया बीजेपी पर। कहा है उन्होंने धोखेबाजी की है, गद्दारी की है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।